बिहार में युवाओं को और आम लोगों को जाति धर्म मजहब से निकलना होगा और 30 साल के इस काल से उनको मुक्ति लेनी पड़ेगी। एक बार बिहार और बिहारियों के लिए, इस बच्चे के लिए, इस बेटी के लिए आज़ाद जी सके, कम से कम अपराध और अपराधी खत्म हो। 30 साल तुम्हारा, 3 साल हमारा, 3 साल के अंदर बाढ़ से भी मुक्ति मिलेगी और बिहार एशिया का नंबर 1 होगा। कोशिश करेंगे एक विकल्प जो आवाज़ है, चाहे पूल 264 करोड़ का 64 करोड़ बनता है, दूसरे करोड़ नेताओं के घर जाता है, 8 साल तक एस्टिमेट बनते रह जाता है। 8 साल के अंदर जो PWD मिनिस्टर है सबकी इंक्वायरी हो। बस श्रेष्ठा कंपनी को ही 400-500 करोड़ का काम क्यों मिलता है, जबकि वो कुसाहा में वो फंस चुके थे। कुसाहा में तोड़ने में उसकी भूमिका है। तो मैंने पहले कहा कि बाढ़ नेताओं का एक कमाई का जरिया है, इसलिए उस पर आप मत सोचिए, आप उस पर मत जाए, उस पर चिंता मत। ठीक है सर, बहुत गाड़ी आगे कीजिए, गाड़ी आगे कीजिए। नौशाद जी ठीक है, ऐसा कर रहा है, देखिए क्या आइए दे तब ना धक्का अध्यक्ष आइए, अध्यक्ष जी आइए। जरदकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव का काफिला पहुंच चुका है दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के सोमनाथपट्टी गांव में। रात के 10 बजे पप्पू यादव पहुंच चुके अपने काफिला के साथ, खासकर उनके साथ जिला अध्यक्ष मुन्ना खान, प्रखंड अध्यक्ष सनाउल्लाह खान, सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं और एक लंबा जो गाड़ियों का काफिला है वो उनके साथ मौजूद है। लगातार दिन भर कुशेश्वर स्थान पूर्वी का दौरा करते हुए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए वो रात के 10 बजे पहुंच चुके हैं पीड़ितों के घर। ये देख सकते हैं पप्पू यादव सामने, आपके जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आज पीड़ितों के घर पहुंच रहे हैं। रात के 10 बजे यहाँ सोमनाथपट्टी गांव में वो पहुंचे हैं, पीड़ितों को मदद करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे। इसके बाद वो जीएनगंज लहरिया सराय जाएंगे, जहां वो पीड़ितों के घर पहुंचकर आर्थिक मदद करेंगे। यहाँ पर आपको मामला बता दें, सोमनाथपट्टी गांव में जमीनी विवाद में एक आदमी की हत्या हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर काफी जो परिवार है, यहाँ पर उनका रो का बुरा हाल है। यहाँ पर पप्पू यादव उन्हें 25,000 रुपया तुरंत आर्थिक लाभ देंगे। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया है कि 50,000 रुपया वो बैंक में डालेंगे। विशेष कवरेज देखिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद देख सकते हैं जो उनकी पत्नी है, उनका बुरा हाल है, रो कर देखिए पूरा कवरेज। और 50,000 रुपये वो आर्थिक मदद बैंक में डालेंगे, ये भी उन्होंने ऐलान किया है। इसके बाद जो पप्पू यादव हैं उनका इंटरव्यू लिया गया है, जो राजनीतिक मुद्दों पर भी इंटरव्यू है, और देखिए पूरा कवरेज। जगह बनाइए, परिवार से खेला लगबै छै, छोड़ो ना उधर करो, छोड़ो ना उन लोग गांव के, हम लोगों को यहाँ के आदमियों को मिलने दो ना, बताने दो ना अपना प्यार। हम कैसे आप लोग कर रहे हैं भाई? नीरज वही तो नहीं हवा भी ना दे, हवा उधर एंगल बनाइए ना भाई, एंगल नहीं बनेगा क्या करिएगा? दादी कुर्सी यार वाला रो मार दो। वही एंगल बनाइए, इनको गोली अच्छा वो
बर्दाश्त करत आई हमरा बाबू के लो लेल कहियो बाबू ओ बाबू सब कियो हरिया कुर्सी से ओरिया के बैसू ओ बाबू सब अब हो गेलै आब पूरा मदद बेटा बाबू सब से के सब बिसर गेल छलिए बेटा के सब खेला नीरज जी इधर आइए इस एंगल में आइए कहानी चुप रहो बाबू सब के की बिगाड़े मतलब सब बच्चा खातिर और बेटी के अकाउंट नहीं चिंता कुछ करबे और बेटिया के अकाउंट नंबर हमारे बिटिया के अकाउंट नंबर तो दिले जते छे ओके मन नहीं चिंता बिटिया छे ना नहीं करते तो देख रहे एंगल में बनते देखिए गवर्नमेंट का दोष है जी सरकार जी इसमें सर इतने लंबे समय से लिटिगेशन के बाद वैसे तो पूरे बिहार में जिस तरीके से सेलिंग का और बहुतबंदी कानून का लिटिगेशन सरकार शुरू से कहती रही है कि 15 सालों में उन्होंने भूतबंदी और सेलिंग सही तरीके से हमारी सरकार ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया और साथ साथ मेरा मानना है इसमें बहुत ही साफ शब्दों में ये लाल कार्डधारी जो लोग हैं आप या तो हर परिस्थिति में लाल कार्डधारी को आप सरकारी इतनी ज़मीनें आप याद दें या विवादास्पद ज़मीन को पर कभी भी लाल कार्डधारी को आप पर्चा न दें आप दें तो उसी वक्त आप उस पर्चा को देने के बाद उसकी अधिकार उस ज़मीन पर हो। लेकिन जब कोर्ट में मामला है ब्लॉक में मामला है सभी जगह मामले होने के बावजूद 4-4 साल तक इस चीज़ों को बढ़ाया गया और डीएम के एक्नॉलेजमेंट में जो भी सीओ आता है उसके एक्नॉलेजमेंट में और फिर उसको टालते जाना इतनी बड़ी विभत्स घटना छोटे से कारणों से वैसे तो मर्डर मैं तो देखते देखते थक गया हूँ अब मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी ही मर्डर प्रूफ्ड हो गई ये बिहार के बारे में तो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि ये कंप्लीट रूप से डिजास्टर भी है नहीं कर सकते हैं आज 11 दिनों से मैं नदियों में हूँ लाश देखते देखते थक चुका हूँ लोगों की ज़िंदगी देख हराम होते होते थक चुका हूँ मर्डर बिहार डिजास्टर बिहार जो बिहार कह लीजिए रेपिस्ट बिहार मतलब कि कोई आप जस्टिस की उम्मीद ही नहीं कर सकते किसी मामले में जिस तरीके से घटना घटित हुई इसमें मैं एसआईटी जांच की मांग करूंगा कल ही पत्र मैं भेजूंगा इस केस की और स्पीडी ट्रायल की मांग करेंगे और इस परिवार को एक गरीब परिवार जो ठेला लगाता था दिल्ली में और ठेला लगा करके अपने 3-3 बच्चे और परिवार का भरण पोषण करता था तो मैं तो अभी पार्टी की ओर से परिवार को 25,000 रुपया और बच्ची की शादी के लिए इनके अकाउंट में 50,000 रुपया मैं डालूंगा ताकि बच्ची बड़े हो तो मेरी बेटी के तरह यार इसको इसकी माँ को इसे तो 4 चाचा हैं सभी लोग हैं इस तरह की घटना लगातार जिस तरीके से घट रही है इस बिहार में ये आश्चर्य आज जिला परिषद को 2 दिन पहले मार दिया गया एक घटना और दरभंगा में हुई पतौर में जिस तरीके से अभी मैं जाने वाला था लेकिन चूंकि हम वहाँ नहीं अभी स्थिति इतनी बदतर है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कानून का खौफ लोगों के मन से उठ चुका है सर नहीं जब मन आए खीरा ककड़ी की तरह किसी को मार देना इतनी छोटे विवादों में आप कैसे मार सकते हो यार जहाँ भी घटना घटित हो रही है या तो ईगो में हो रहा है या तो छोटी छोटी स्वार्थ के चलते हो रहा है अरे हत्या का इंसान का कोई मतलब है या नहीं
हम तो लगातार डॉक्टर मुन्ना खान उसी दिन हमें खबर मिली तो मैंने कहा आप हॉस्पिटल जाइए और उससे बचाइए, जरूरत हो तो आप दिल पटना लेके आइए। एक ऐसी राजनीति करने वाले लोग हैं जो समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जात पात की राजनीति ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से भी ये हो रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों को? क्या वही बात कह रहा हूँ कि इस बिहार में जब चुनाव आता है तो इस तरह की गंदी राजनीति शुरुआत क्यों हो जाती है? क्या आपको मासूम बच्चे और बच्ची का ख्याल नहीं आता? क्या आपको एक अच्छे समाज का ख्याल नहीं आता? मैं बार बार कहता हूं कि हर परिस्थितियों में 3 से 6 महीने के अंदर अपराध मुक्त होगा। आप इस बात को एकदम बहुत क्लियर समझ लें, अन्यथा राजनीति छोड़ देंगे, एफिडेविट दे के आएंगे, इकबाल होगा, कानून का डर होगा और हर व्यक्ति के भीतर डर होगा। सर, एक सिस्टम पे सवाल है, जो कि परिवार है ये आपके सामने है, लेकिन सरकारी मुआवजा इन लोगों को नहीं मिल सकता। सर, मुझे तो वही बात मैं कहता हूँ कि ये अंधा पट्टी नहीं बांधी रहती है, ये अंधा कानून है। मतलब कोई मापदंड नहीं है भैया, कोई मापदंड नहीं। आप बेफिक्र हैं, सरकार क्या करेगी और क्या करती है मुझे कोई मतलब नहीं। एक परिवार होने के नाते हमारी जितनी बड़ी जिम्मेदारी इस बच्चियों की होगी हम उसका निर्वहन करेंगे, उसमें मैं कमी नहीं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घूमे हैं आप, क्या लग रहा है कि ऐसा कमी है जिसकी वजह से आपको नाव के सहारे जाना पड़ रहा है? क्या बात करते हैं जनाब, न गरीबों के बीच, कॉमन मैन के बीच राशन है, न नाव है। हम तो कुशेश्वर स्थान, हाया घाट, बेनीपुर, लगातार रात में हम जहाँ थे बांध पर हम सोए हुए थे। आज 11 दिनों से मैं बांध पर हूँ। जो हालात हैं, 4.5 लाख 4.5 लाख क्यूब पानी गंडक में छोड़ दिया गया। लगातार पानी बढ़ रही है और मुझे लगता है 1 से 2 दिन के अंदर दरभंगा टाउन को न छू ले। तो उस बागमती उफान पर आ गई। कोसी में 3,29,000 पानी छोड़ दिया गया। उसके बाद आप इस इलाके को कभी बाढ़ क्षेत्र घोषित तक नहीं करते हो, आप किसी तरह का ऋण माफ नहीं करते हो। आखिर रबी फसल हमारी बर्बाद हो गई, मक्का हमारी पौने पौने दामों में ले लिया गया। अरे हम रखे तो फिर MSP उसकी नहीं है। गवर्नमेंट मक्का खरीदारी करे हमारी और हमारी ज़िंदगी को जीने दे, हम वहाँ भी बर्बाद हो गए। अब जो धान लगाए बाढ़ में आके बर्बाद कर दिया। तो 4 महीने का हमें जीने का राशन दोगे ना, हमें 7,000 रुपया एक परिवार को दोगे ना। जो हम जीवन जीने के लिए जो हम लोन लेते हैं वो तो हम अब चुका नहीं पाएंगे, तो लोन को आप माफ़ करिए। हर परिस्थिति में अब लगातार मौत पर मौत होती जा रही है। कोरोना वायरस के खौफ से आप मार रहे हो। आप 20,000 कहते हो कि मैं जांच करूंगा, मैं कहता 50,000 जांच करने की ज़रूरत है। लेकिन आइसोलेशन वार्ड कहाँ आपके पास? अनुमंडल में कहते हो जांच होगी, तो आपके पास बेड कहाँ है? आपके पास किट्स कहाँ है? आपके पास वेंटिलेटर कहाँ है? 978 या 86 वेंटिलेटर सरकारी गैर सरकारी लगा करके बिहार में है। और यदि 20,000 हम 40,000 जांच करेंगे और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गई 3,000, 4,000, 5,000 बचाने की, तो आप कहाँ से लाओगे? जब डिप्टी सेक्रेटरी मर जाता है, भागलपुर में दवाई की दुकान पर मर जाता है, सिवान में भर्ती होने जाता है वहाँ मर जाता है, वेंटिलेटर के बेकर मर जाता है, आप किसी भी आम आदमी को लाइन में लग करके जांच कराना पड़ता है, वो भी सही ढंग से जांच नहीं होती है। आप हमको, अब हम भर्ती भी होंगे तो 11 दिन में हमको कोर्स पूरा करके छोड़ दिया जाएगा। तो 11 दिन में हम निगेटिव रहे कि पॉजिटिव, आप जांच ही नहीं करोगे, आप कह रहे हो छोड़ देंगे। जबकि ये नियम है, जब हम निगेटिव हो जाएंगे तो हमको और 9 दिन रखना है और इस बीच में 2 जांच हमारे के लिए करना है। तो आप 31 अपनी 7 तारीख के रैली के लिए बाबू सुशासन, जिसने इस बिहार को मर्डरर बिहार, रेपिस्ट बिहार, बाढ़, भ्रष्टाचार बिहार, कंप्लीट रूप से, मतलब ये बाढ़ जो है नाजायज औलाद है, पॉलिटिकल डिजास्टर है पॉलिटिशियन का। सर ऐसा क्या लूटने का एक बड़ा जरिया है बाढ़, फ्लड फाइटिंग। हर साल लूट में करते हो। अगले बार बागमती टूटा, बांध समय पर क्यों नहीं बनी? उसके पहले कमला टूटा, आपने बांध क्यों नहीं बनाया? अब अभी 240 करोड़ रुपया आप खर्च करते हो।
तो कंप्लीट रूप से कोलैप्स हो जाते हो, सब क्वारंटाइन में हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष सब के सब क्वारंटाइन हो जाए, सबको डर हो, ये तो गलत है। सर ऐसा क्या है कि पप्पू यादव को ना कोरोना में डर लगा, ना अभी बाढ़ के क्षेत्र में जब जाते हैं वो नदी में नाव से, तब भी डर नहीं लग रहा है? सर आप स्पिरिचुअल और पॉजिटिव जीवन नहीं जीना चाहते हो क्या? आप कॉमन आदमी के लिए, आम आदमी के लिए क्या नहीं जीना चाहते हो? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हम तो 5 महीने से सड़कों पर है, 12 करोड़ रुपया हमने मजदूरों के अकाउंट में ट्रांसफर किया, बच्चों को ट्रेन देने की जरूरत पड़ी तो हम लोगों ने ट्रेन मिल करके दिया, गवर्नमेंट ने नहीं दी, 2,87 लाख की, 750 बस हम लोगों ने दिल्ली से भेजा। तो लगातार 10,72,000 किट्स हर गरीबों तक हमने पहुंचाई हाथ से, 2 लाख से ऊपर लोगों को 500 रुपया हाथ से पहुंचाए। तो डर किस बात का? जाना होगा चले जाएंगे, पहले आदमी को तो बचा लें। सर कल क्या सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है क्या? डॉक्टर काम नहीं करता, सिपाही काम नहीं करता, कर्मचारी काम नहीं करता? तो फिर ये पॉलिटिशियन को घर में बैठ करके इसके क्या, जो लोग घर में हैं, नीतीश कुमार तो कहीं नहीं निकले, अमिताभ कहीं नहीं निकले, जो सबसे ज्यादा थाली और थाली बजाए वो तो सबको कोरोना भैया धर लिए। सर कल एक बूढ़ल के गांव मझोलिया में अगर निपटारो है वाके चाहिए पप्पू भैया एसआईटी जांच का लेकर बेटा, जी जी बिल्कुल डीजी से एसआईटी, नहीं तो फिर हेते अहिना फिर हमरा सबके आपको घर में घुस के मार एसआईटी जांच के बेफिक्र उठ जाएगी। फैसला तो दवाई दे बहुत परेशान आई चीज के फैसला तो दवाई दे जमीन के फैसला हर कीमत है। जो चाहिए बाबू जो चाहिए फैसला जरूर बेटा घर दुआर छुए छै। दिखाना पे हम कर रहे हैं। जी भैया नमस्कार, जन अधिकार पार्टी की तरफ से आए हैं, माननीय सांसद पप्पू यादव जी ने भेजा है। उनकी तबीयत खराब हो गई जिस वजह से नहीं आ सके, क्षमा के साथ वो उनसे मिलना चाहते हैं। यही है न रोजी रोजगार का, न घर द्वार, न पर पे खाना। बाबू चल गए, बाबू का अभी रहेगा। आप लोग से जो होगा बिल्कुल बिल्कुल नहीं। कितना बच्चा है? 3 है, 12 साल 13 साल के बड़की, बेटा है 10 साल, बेटी है 7 साल की। ये उनके साहब ने भेजा है, वो आते लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई, इस वजह से नहीं आई। इन लोगों ने देखा है, उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि जाएंगे किसी भी परिस्थिति में, तो वो तो नहीं आ सके। उन्होंने आपकी आर्थिक मदद के लिए भेजा कि इससे अब तो वो है नहीं, छोटा छोटा बच्चा है, तो इससे कम से कम कोई ऐसा रोजगार कर लीजिएगा जिससे बच्चे का अपना भरण पोषण आप कर सकें। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, मुखिया जी हैं वहाँ, हैदर प्रखंड अध्यक्ष हैं, आपके बाबूजी से इनका बहुत अच्छा रिलेशन है, पारिवारिक रिलेशन है। तो इसीलिए इसी तो कभी कोई ज़रूरत हो, आपको महसूस होता है, आप खबर कीजिएगा। इनसे जो बन पड़ेगा ये आपकी मदद के लिए खड़े रहेंगे। जनता दल पार्टी आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। चले क्या कहें, मेरे पास तो कुछ नहीं है। हेलो, अच्छा कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, रोइए मत। बोला ना किसी चीज़ की परेशानी होगी हम लोग पहुँचेंगे हर हाल में, ठीक है ना? इसलिए मत रोइए, रोना अच्छी बात नहीं है। हम लोग आए ना, रात में आपके पास पहुँचे, इसलिए मत रोइए। किसी वक्त भी आपको जरूरत हो, आप बाबूजी को खबर कीजिएगा, बाबूजी मुखिया जी को खबर करेंगे, आप मेरा नंबर रख लीजिए।
मेरा नंबर रख लीजिए, आपको कभी जरूरत हो आप आइए, आप हम लोग नेताजी का तबीयत खराब हो गया, ठीक है ना, परेशान मत होइए और बच्चे लोग का देखभाल कीजिए और जो जरूरत होगा उसके लिए हाँ हाँ खड़े हैं। वो किए हैं और आज छोटा बच्चा है ना, परेशान मत होइए, चलिए ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो बेटा घबरा नहीं, मम्मी का साथ देना, मम्मी जो कहे उसको मानना, और जब कभी कोई कमी हो डायरेक्ट नाना को फोन करना, नाना सारा चीज का समाधान करेंगे, ठीक है। ठीक है। दूसरे का गाड़ी चलाए तो लॉकडाउन हो गया, गाड़ियों वाला गाड़ी लेकर के चले गए, टेंशन में आकर के अपना आत्महत्या कर लिया। कहाँ के थे गाड़ी वाला?